जरा सोचिए, एक देश दूसरे देश को ये बताने लगे कि उसे अपने एयरपोर्ट्स पर कौन से स्कैनर लगाने चाहिए और कौन से नहीं। सुनने में ये किसी जासूसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह हकीकत है। ये अमेरिका, इटली और एक चीनी स्कैनर कंपनी के बीच चल रहे एक हाई स्टेक्स ड्रामे की कहानी है, और इसके केंद्र में है हमारे बंदरगाहों और हवाई अड्डों की सुरक्षा। तो सवाल यही उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका अपने एक खास यूरोपीय दोस्त इटली को ये क्यों बता रहा है कि उसे अपने एयरपोर्ट्स के लिए कौन से स्कैनर्स खरीदने चाहिए। मामला सिर्फ कुछ मशीनों की खरीद फरोख्त का नहीं है, इसके पीछे की चिंताएं कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो इस पूरी कहानी और इस जियोपॉलिटिकल खींचतान के बिल्कुल बीचों बीच एक कंपनी है। चलिए सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं। ये कंपनी न्यूकटेक आखिर है कौन और क्यों इतनी अहम हो गई है? तो न्यूटेक ये चीन की एक सरकारी कंपनी है। इसका काम है दुनिया भर के देशों में पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स जैसी संवेदनशील जगहों पर सिक्योरिटी और स्कैनिंग इक्विपमेंट सप्लाई करना। मतलब ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि अपनी फील्ड की एक ग्लोबल प्लेयर है। और हाँ, इस कहानी में पैसा भी कोई कम नहीं लगा है। इटली के साथ जिन स्कैनर कॉन्ट्रैक्ट्स पर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ, उनकी कीमत करीब करीब 20 मिलियन यूरो है। ये रकम बताती है कि ये सौदा कितना जरूरी था। अब मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। न्यूकटेक सिर्फ इटली में ही नहीं, बल्कि कई देशों के रडार पर है। अमेरिका ने तो इसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताकर अपनी एंटिटी लिस्ट में डाल दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह की ब्लैक लिस्ट है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, लिथुआनिया और बेल्जियम जैसे देशों में भी इस पर बैन लग चुके हैं। और तो और यूरोपियन यूनियन भी इसकी जांच कर रहा है। अच्छा, इन सब इल्जामों पर कंपनी का भी तो अपना पक्ष है। न्यूटेक का कहना है कि भाई हमारे इक्विपमेंट से जो भी डेटा निकलता है वो पूरी तरह से हमारे कस्टमर्स का होता है। पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहता है। वो डेटा सिक्योरिटी और नियमों के पालन का पूरा दावा करते हैं। तो ये तो हुई कंपनी की बात। अब वापस चलते हैं अमेरिका की तरफ। वॉशिंगटन ने इटली को इतनी बड़ी चेतावनी आखिर क्यों दी? उनकी असल चिंता क्या थी? चलिए इसे समझते हैं। अमेरिका ने इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया। उन्होंने अपनी शिकायतें किसी छोटे मोटे अधिकारी से नहीं, बल्कि सीधे सीधे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के ऑफिस तक पहुंचाईं। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक कदम था, और ये दिखाता है कि उनके लिए ये मुद्दा कितना बड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका को डर किस बात का है? देखिए, असली चिंता ये है कि इन स्कैनर्स से मिली तस्वीरों और डेटा को चीन की सरकार देख सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो उस जानकारी का इस्तेमाल जासूसी के लिए, सेंसिटिव कार्गो को ट्रैक करने के लिए या किसी संकट के समय सप्लाई चेन में सेंध लगाने के लिए भी हो सकता है। तो ये खतरा सिर्फ इटली के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी उतना ही बड़ा है। अब इस अमेरिकी दबाव ने इटली को एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया। एक तरफ था उसका सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका, और दूसरी तरफ चीन, जो एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इटली इस दोराहे पर क्या करता? और चीन को नज़रअंदाज करना कोई आसान काम नहीं है। यूरोपियन यूनियन के साथ चीन का जो ट्रेड सरप्लस है वो करीब $300 बिलियन का है। ये एक रिकॉर्ड है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि इससे समझ आता है कि इटली जैसे देशों के लिए बीजिंग से रिश्ते बिगाड़ना कितना मुश्किल फैसला है। तो इटली ने एक बीच का रास्ता निकाला। देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो न्यूटेक के मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द करते तो कानूनी पचड़े तो होते ही, चीन के साथ डिप्लोमैटिक तनाव भी बढ़ता। तो सॉल्यूशन ये निकाला गया कि भविष्य के लिए नियम ही बदल दिए जाएं। उन्होंने नए कानून बनाए जिसके तहत अब से सुरक्षा से जुड़े टेंडर्स में नेटो या उसके सहयोगी देशों की कंपनियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये जो न्यूटेक वाला मामला है ना, ये कोई अकेले घटना नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़े ग्लोबल टेक शोडाउन का, एक वैश्विक टकराव का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए जरा इस बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि इटली धीरे धीरे चीन से अपनी आर्थिक और रणनीतिक दूरी बना रहा है। 2023 में रोम चीन के विशाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था। उसी साल मशहूर टायर कंपनी पिरेली में चीनी सरकार के प्रभाव को भी सीमित किया गया। और अब 2024 में ये नए टेंडर कानून, तो एक साफ पैटर्न दिखाई दे रहा है ना। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक स्कैनर डील से कई ज्यादा है। ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल खेल का प्रतीक बन गया है।
ये दिखाता है कि कैसे अमेरिका लगातार अपने यूरोपीय दोस्तों पर दबाव डाल रहा है कि वो सरकारी खरीद और टेक्नोलॉजी जैसे ज़रूरी क्षेत्रों में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करे। और ये सारी कहानी हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नया मैदान बनती जा रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और देश के अपनी सुरक्षा के बीच की वो बारीक सी रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई सालों तक दुनिया का भविष्य तय करने वाला है।